नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 68 जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। इसमें टोटल 50 प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है तो अपन को जरूर लगा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और फिर वहां से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। एग्जाम से पहले, एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले मैं इन सभी का पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में रिविजन करके जाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है। हमने आपके लिए दो मैगजीन्स तैयार करी है। एक है फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और दूसरा है करंट अफेयर्स का पहले 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसमें टोटल 500 प्लस वन लाइनर फॉर्मेट में प्रश्न मिल जाएंगे, तो आप इन दोनों को परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही आपको सैंपल पेपर का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप पहले चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी इसको 200 प्लस स्टूडेंट ने परचेज कर लिया है, तो आप जल्दी से इसको परचेज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। हमारे पास पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बठिंडा में। ठीक है, बठिंडा जो कि पंजाब में स्थित है और यहीं पे गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी जो है स्थापित की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राय बहादुर दयाराम साहनी को। ठीक है, 1921 ईस्वी में इन्होंने खुदाई करना शुरू किया और हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 ईस्वी में की गई है। ठीक है, दयाराम साहनी को ही इसका श्रेय दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थी। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे ये सही नहीं है। बाकी सभी जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जैसे कि सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, नगर साफ सुथरे व जलमग्न निकासी सर्वोच्च थी, वहां पे बिल्कुल सही है। मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे क्योंकि वहां पे जो सड़कें थी उस पर धूल उड़ती थी, तो इसके वजह से वो पीछे के दरवाजे रखते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की रचना की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम बुद्ध बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म की जो स्थापना करी थी और ये शाक्य राजवंश से संबंधित है। तो एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आधुनिक में जिस तरीके से हम हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखते हैं ये जो है ब्राह्मी लिपि से लिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी और इसमें अहम भूमिका निभाए थे चाणक्य यानी कि कौटिल्य। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के जो क्षेत्र थे इस पे विजय प्राप्त किए थे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवंतिका। ठीक है, उज्जैन जिसको हम प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जानते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था?
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म जो था बाद में दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो था वो महायान के फॉलोअर था। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को भारत स्वच्छ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अमिताभ बच्चन को भारत का स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरब के। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब से आया हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सो राइट आंसर है ऑप्शन बी पढ़ा लिखा होना। ठीक है, ये जो है आवश्यक नहीं है, बाकी सभी जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो सभी आवश्यक हैं। जैसे कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए अगर आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए हैं तो। तीसरा है संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और चौथा देश का नागरिक हो। तो ये जो सभी दिए हुए हैं ये सभी अति आवश्यक हैं, जबकि पढ़ा लिखा होना ये अनिवार्य नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है, मतलब किस संबंध में वो बैठक बुलाई जाती है? सो राइट आंसर है ऑप्शन सी साधारण विधेयक। ठीक है, कोई भी विधेयक आता है तो अगर जरूरत पड़ता है तो फिर वो राष्ट्रपति जी जो हमारे हैं वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं दोनों सदनों की। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है? सो सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर के अनुच्छेद 133 को पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना नहीं सॉरी पढ़ना है, तो ये जो है इससे संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता था? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में। ठीक है, भारत ने हॉकी का विश्व कप 1975 ईस्वी में जीता था। ओके, सो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी विधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो इंसुलिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से शर्करा की मतलब चीनी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से डायबिटीज होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच संबंधित है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। ठीक है, पीएच संबंधित है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव जो आंख होता है वो सर्वाधिक सुग्राहारी है किसका? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरे प्रकाश की। ठीक है, यानी कि ग्रीन कलर के जो कलर्स होते हैं, प्रकाश होते हैं, लाइट होते हैं, वो मानव के आंख के लिए सर्वाधिक सुग्राहारी होता है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी के द्वारा जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की चित्रकला निम्न काल की है? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल की। ठीक है, अजंता की जो चित्रकला है वो गुप्त काल से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, टीवी सीरियल के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता वोलोदिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी यूक्रेन का। ठीक है, यूक्रेन के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो एक सीरियल के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं जिनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? सो सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बाउल जो नृत्य है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक का नया लोक लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होती है? सो सही आंसर है ऑप्शन डी 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई से विश्व बैंक का नया लोक लेखा वर्ष जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे है केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को फिर से एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के नियुक्त कर दिया है। इन्हें उनके साथ कौन सा दर्जा दिया गया है? सो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री का। ठीक है, एक तो ये एनएसए के हेड बने हैं, उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्भरता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जीवन यापन की जो निर्धारित रेखा है उससे नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चंबल नदी। ठीक है, बाकी कृष्णा नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये जो है दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पे खेला जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विंबलडन। ठीक है, विंबलडन जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है जो कि घास के मैदान पे खेला जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीएससी द्वारा मेरा इंडिया अभियान किस रोग के उन्मूलन हेतु प्रारंभ किया गया है? ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो आईसीएमसी। ठीक है, आईसीएमसी इसके द्वारा जो है वो मेरा इंडिया ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कौन सी रोग के लिए चलाया जा रहा है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन सी मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग के लिए ये जो है चलाया जा रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि पूरक रूप में दी जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 6,000। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 6,000 जो है प्रति वर्ष दिए जाएंगे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 2014 में प्रारंभ प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में कितने बैंक खाते अब तक खोले जा चुके हैं? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 35 करोड़ से भी अधिक जो खाते हैं वो खोले जा चुके हैं जनधन योजना के तहत, जिसका शुरुआत जो है अगस्त 2014 में हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुंग फू सी। ठीक है, कन्फ्यूशियस धर्म जो कि चीन में चल रहे थे, ये पैरेलल थे बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक है वो कुंग फू सो के नाम से है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सो राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्रम किर्लोस्कर को। ठीक है, विक्रम किर्लोस्कर को भारतीय औद्योगिक परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जैमिनी। ठीक है, जैमिनी को मीमांसा दर्शन के संस्थापक माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है?
सो राइट आंसर है ऑप्शन बी खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो में जो है 64 योगिनी मंदिर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है माइंड विदाउट फियर किसकी रचना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजत गुप्ता का। ठीक है, माइंड विदाउट फियर एक पुस्तक है जिसकी रचना जो है रजत गुप्ता के द्वारा किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिम भारत का वह प्रसिद्ध हिंदू राजा कौन था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर जावा, सुमात्रा एवं मलेशिया को जीता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम एक हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार करके जावा, सुमात्रा एवं मलेशिया को जीत लिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए घोषित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है और उसको जो है पुस्तक राजधानी 2020 की घोषणा की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि यूनेस्को के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है? राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि संघ द्वारा पारित विधि, कार्यपालक द्वारा बनाया गया विधि का समावेश, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि। उपरोक्त सभी जो है वो प्रशासनिक अधिनियम से तात्पर्य रखते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेडियो कार्बन पद्धति, यानी कि C14 के द्वारा ही इसकी जो है आयु जो है वो निर्धारित की गई है, काल जो है निर्धारित किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत उपकरण निर्माता भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 195 मेगावाट की एक इकाई को किस राज्य में शुरू की है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में अभी हैवी इलेक्ट्रिकल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल यानी कि वेल के द्वारा 195 मेगावाट की एक इकाई जो है की स्थापना की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1969 ईस्वी में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी है? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी एनसीईआरटी की गठन। ठीक है, एनसीईआरटी की गठन 1969 ईस्वी में नहीं किया गया है। बाकी राजधानी एक्स का शुभारंभ किया गया है, इसरो का गठन किया गया है, मानव का चंद्रमा पर पहला बार पहुंचना यहीं पे घटित हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा जोड़ता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को दोनों को अलग करता है या फिर जोड़ता भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। ठीक है, बौद्ध, जैन और हिंदू इन तीनों धर्मों से संबंधित है एलोर की गुफाएं में जो मंदिर स्थित है वो। ठीक है, एलोर की जो गुफाएं हैं वो इन तीनों धर्मों से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक जो है गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में सबसे अधिक सल्फर का उत्पादन होता है? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए यानी कि अमेरिका। ठीक है, अमेरिका राज्य में, अमेरिका देश में सबसे ज्यादा सल्फर का जो है उत्पादन किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निकितिन। ठीक है, निकितिन नामक का एक विदेशी यात्री है जिन्होंने भारत में जो भारत के लोग हैं उनको गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बक्सर। ओके, सो चौसा जो है वो बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये काफी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गन मेटल किसका अयस्क है? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा, टीन और जिंक का। ठीक है, इन सभी को मिलाकर के गन मेटल जो है वो तैयार किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कच्चा लोहा, उसके बाद ढलवां लोहा, उसके बाद लोहा इस्पात। इन सभी में अवरोही क्रम में जो है वो मात्रा जो है कार्बन की स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीसा। ठीक है, सीसा जो है एक स्थायी और सर्वाधिक स्थायी तत्व है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में स्थित है और ये एक स्थायी तत्व है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सो दोस्तों आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर ज़रूर शेयर कर दीजिए। और चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लास्ट में आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, उससे नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। हमने आपके लिए यहाँ पे बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपने अब तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए एक बार। अगर पसंद आता है तो आप अपना छोटा सा प्यारा सा और अच्छा सा कमेंट एक जरूर दे दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपके लिए ऐसे ही आपके लिए वीडियो जो है वो बनाते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।